नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके दोनों हाथों और दोनों पैरों में हर समय हल्का हल्का दर्द बना रहता है या उनमें किसी प्रकार की अकड़न महसूस होती रहती है, जो कई बार तो बिल्कुल बंद ही नहीं होती? ये समस्या बहुत सारे लोगों में देखी जाती है और हो सकता है आपने भी अपने जीवन में कभी न कभी इस तरह का अनुभव जरूर किया हो, जब आपको ऐसा लगा हो कि आपके हाथों या पैरों में कोई हल्का लेकिन लगातार चलने वाला खिंचाव जैसा दर्द हो रहा है, जैसे कोई नस खिंच रही हो या अंदर ही अंदर कोई तनाव बना हुआ हो। कई बार तो लोगों को ऐसा भी महसूस होता है कि जैसे उनकी नसों के भीतर किसी जगह रुकावट आ गई हो और उस हिस्से में खून का बहाव यानी ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पा रहा हो। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि उनके पैरों में बार बार झंझनाहट या झुनझुनी होने लगती है और कई बार तो ऐसा लगता है जैसे पैरों की संवेदना ही खत्म हो गई हो, जैसे वो सुन्न पड़ चुके हों और उसमें किसी भी तरह की हलचल या एहसास ही नहीं हो रहा हो। बहुत सारे लोगों को सीढ़ियों पर चढ़ने या उतरने में बहुत ज्यादा परेशानी महसूस होती है और जैसे ही वो कोई शारीरिक मेहनत वाला काम करते हैं, जैसे थोड़ा दौड़ना या भारी चीज उठाना, तो उनकी सांसें तेजी से चलने लगती हैं और थकावट बहुत जल्दी महसूस होने लगती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि पैरों में बहुत भारीपन महसूस होता है और मांसपेशियों में एक तरह का अजीब और असहज करने वाला दर्द बना रहता है। अगर आप भी इन समस्याओं में से किसी एक या अधिक से पीड़ित हैं, तो आपको घबराने या परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूं जो पूरी तरह से प्राकृतिक, बेहद आसान और काफी असरदार है। इस नुस्खे की मदद से आपकी कमजोर और थकी हुई नसों को धीरे धीरे पहले जैसी ताकत मिलनी शुरू हो जाएगी और उनमें मौजूद रुकावटें भी हटने लगेंगी। अगर आप इस घरेलू उपाय को कुछ दिनों तक लगातार नियम से अपनाते रहेंगे, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके शरीर में पहले से ज्यादा स्फूर्ति और सुधार आ रहा है। जब हमारी नसें धीरे धीरे कमजोर होनी शुरू होती हैं, तो हमारा शरीर हमें पहले ही कुछ संकेत देने लगता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग उन संकेतों को या तो समझ नहीं पाते या फिर उन्हें अनदेखा कर देते हैं। जैसे कि अचानक ऐसा महसूस होना कि जैसे किसी ने हमारे हाथ या पैर में सुई चुभा दी हो, या फिर हाथ पैर अचानक से सुन्न पड़ जाना। कुछ लोगों को सिर में भारीपन महसूस होता है या बार बार सिर दर्द की शिकायत रहती है। धीरे धीरे यह परेशानी माइग्रेन का रूप भी ले सकती है। रात में नींद पूरी नहीं होती या नींद बार बार टूट जाती है, जिससे सुबह उठने पर भी थकावट महसूस होती है। कुछ लोगों को दिल की धड़कन कभी अचानक तेज लगती है और कभी बहुत धीमी हो जाती है। ये सारे लक्षण हमारे शरीर में किसी न किसी प्रकार की कमजोरी की तरफ इशारा करते हैं और यह भी बताते हैं कि नसों में खून का बहाव सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। अगर इन लक्षणों को आप लंबे समय से अनुभव कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें और जरूरी टेस्ट करवा लें, ताकि कोई गंभीर बीमारी समय रहते पकड़ में आ जाए और उसका इलाज जल्दी शुरू किया जा सके। अब मैं जो घरेलू और पूरी तरह से प्राकृतिक नुस्खा आपको बताने वाला हूं, वह आपकी कमजोर और सूख चुकी नसों को न केवल मजबूती देगा, बल्कि आपके पूरे शरीर में खून के बहाव को भी बेहतर बना देगा। इसके लिए आपको एक विशेष प्रकार की हर्बल चाय बनानी होगी, जिसमें कुछ बेहद साधारण और रोजमर्रा की चीजें इस्तेमाल की जाएंगी, जो आमतौर पर हर घर की रसोई में मिल जाती हैं। जब आप इस चाय का सेवन नियमित रूप से करने लगेंगे, तो नसों में जो गंदगी और जहरीले तत्व जमा हो चुके हैं, वे धीरे धीरे बाहर निकलने लगेंगे और नसों में ताजा और शुद्ध खून का बहाव शुरू होगा, जिससे नई ऊर्जा का संचार होगा और आप अपने शरीर में एक सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। जैसे हाथों और पैरों में जो भारीपन और झुनझुनी रहती थी, वे धीरे धीरे कम होने लगेगी और मांसपेशियों में पहले से ज्यादा ताकत और लचीलापन आने लगेगा। इस हर्बल चाय को अगर आप रोज सुबह या शाम के समय पिएंगे, तो न केवल आपकी नसें मजबूत बनेंगी, बल्कि आपका पूरा शरीर अंदर से साफ, हल्का और ऊर्जावान भी महसूस होगा। अब मैं आपको इस विशेष हर्बल चाय को बनाने की विधि बताने जा रहा हूं।
इस हर्बल चाय को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए साबुत धनिया। ये वही धनिया होता है जो हर घर में रसोई के मसाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसे अंग्रेजी में कोरिएंडर सीड्स कहा जाता है। धनिया शरीर की गर्मी को कम करने, खून को साफ करने और नसों में जमी गंदगी को बाहर निकालकर ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने का काम करता है। दूसरी चीज जो आपको चाहिए वह है बड़ी इलायची, जिसे बहुत सारे लोग काली इलायची के नाम से भी जानते हैं। यह शरीर में मौजूद ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप को संतुलित बनाए रखने में मदद करती है और शरीर के अंदर जो जहरीले तत्व समय के साथ इकट्ठा हो जाते हैं उन्हें बाहर निकालने में सहायक होती है। इसके साथ ही यह हमारे शरीर की इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की ताकत को भी मजबूत करती है और नसों में खून का बहाव सुचारू बनाए रखने में भी सहायता करती है। तीसरी सामग्री है लौंग। इसका स्वाद थोड़ा तीखा होता है और इसका असर गर्म माना जाता है। लौंग शरीर की नसों को ताकत देने में बहुत मददगार होती है। यह शरीर की सूजन को कम करती है और खून को पतला करके नसों में जमा गंदगी को बाहर निकालने में सहायता करती है। इसके बाद जो अगली चीज हमें चाहिए वह है दालचीनी। यह न केवल शरीर की हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाती है, बल्कि उच्च रक्तचाप, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल और मधुमेह जैसी समस्याओं में भी राहत पहुंचाती है। दालचीनी नसों में होने वाले दर्द और ऐंठन को कम करने का एक असरदार घरेलू उपाय है। अब जानते हैं कि इस चाय को बनाना कैसे है। इसके लिए एक छोटा पैन या भगोना लें और उसमें लगभग 1.5 गिलास साफ पानी डालें। अब इसे धीमी आंच पर गर्म करने के लिए रख दें। जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक सारी सामग्री एक एक करके तैयार कर लें। सबसे पहले एक बड़ी इलायची लें और उसे हल्के हाथ से कूट लें ताकि उसके अंदर के बीज पानी में अच्छे से घुल जाएं। फिर एक लौंग लें। ध्यान रखें कि ज्यादा न लें क्योंकि इसका असर गर्म होता है। फिर एक छोटी सी दालचीनी की स्टिक लें, लगभग आधा इंच लंबी, और उसे भी हल्का सा तोड़ लें। अब जब पानी हल्का गर्म हो जाए तो उसमें 1 चम्मच साबुत धनिया डाल दें। ये लौंग और दालचीनी की गर्म तासीर को संतुलित कर देता है और चाय को शरीर के लिए और ज्यादा फायदेमंद बना देता है। अगर आपको पेट में जलन, गैस या एसिडिटी की दिक्कत रहती है तो आप इसमें 1 चम्मच सौंफ भी डाल सकते हैं। सौंफ पेट को ठंडक देती है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है। और अगर आपको नसों की कमजोरी ज्यादा महसूस होती है तो आप इसमें आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर भी मिला सकते हैं, जो नसों को मजबूत और लचीला बनाने में बेहद फायदेमंद माना जाता है। अब इन सारी चीजों को पानी में डालकर लगभग 7 से 8 मिनट तक धीमी आंच पर अच्छे से उबालें। जब पानी 1.5 गिलास से घटकर 1 गिलास रह जाए तो गैस बंद कर दें और पानी को थोड़ी देर ठंडा होने दें। जब पानी गुनगुना यानी पीने लायक तापमान पर आ जाए तो इसे छान लें और किसी साफ गिलास या कप में निकाल लें। अगर आपको इसका स्वाद कड़वा लगे और आप उसमें थोड़ी मिठास चाहते हैं तो आप इसमें 1 चम्मच शहद मिला सकते हैं। लेकिन अगर आपको शुगर या डायबिटीज है तो शहद की जगह मिश्री का इस्तेमाल करें। इस चाय को रोजाना सिर्फ एक बार जरूर पिए, या तो सुबह के नाश्ते से 1 घंटा पहले या फिर नाश्ते के 1 घंटे बाद आराम से बैठकर धीरे धीरे पिए। लगातार 15 से 21 दिनों तक इसका सेवन करें और फिर खुद अपने शरीर में आए सकारात्मक बदलाव को महसूस करें। हालांकि कुछ खास समय और कुछ विशेष स्थितियां ऐसी होती हैं जब इस घरेलू, प्राकृतिक, हर्बल और औषधीय गुणों से भरपूर चाय को पीने से पहले अतिरिक्त सावधानी बरतना बहुत जरूरी हो जाता है। विशेष रूप से अगर कोई महिला गर्भवती हो यानी वह मां बनने वाली हो, या फिर वह स्तनपान करवा रही हो यानी अपने नवजात शिशु को दूध पिला रही हो, तो ऐसी स्थिति में इस चाय को पीने से पहले उसे अपने किसी विश्वसनीय और अनुभवी डॉक्टर या आयुर्वेद चिकित्सा विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था और शिशु को स्तनपान कराने का समय महिला के शरीर के लिए अत्यंत संवेदनशील और नाजुक होता है। इस समय पर शरीर में कई हार्मोनल बदलाव होते हैं और ऐसे में कोई भी नई चीज, चाहे वह खाने की हो या पीने की, शुरू करने से पहले यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि वह चीज शरीर के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है या नहीं।
हर इंसान का शरीर अलग तरह से काम करता है, इसलिए कोई चीज किसी एक के लिए लाभकारी हो सकती है, जबकि दूसरे के लिए नहीं। इसीलिए यह जरूरी है कि चाय पीने से मां और शिशु दोनों की सेहत पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। जब आप इस चाय को रोजाना नियम पूर्वक पीने लगेंगे, तो कुछ ही दिनों के भीतर आप अपने शरीर में बहुत सारे बेहतरीन और सकारात्मक परिवर्तन देखना शुरू कर देंगे। आपके शरीर की जो नसें अभी तक जकड़ी हुई थीं, जिनमें खिंचाव या रुकावट थी, वे धीरे धीरे खुलने लगेंगी। आपके पूरे शरीर में खून का प्रवाह यानी रक्त संचार पहले से कहीं अधिक बेहतर तरीके से काम करने लगेगा, जिससे शरीर के हर हिस्से में जरूरी पोषक तत्व और ऑक्सीजन ठीक तरह से और समय पर पहुंच पाएंगे। यदि आपको पहले हाथों और पैरों में झुनझुनी, सुन्नपन, भारीपन, थकावट या दर्द महसूस होता था, तो ये सभी समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगेंगी और फिर पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। आपकी नसें पहले की तुलना में अधिक मजबूत, लचीली और सक्रिय हो जाएंगी, जिससे आपको हर समय शरीर में ताजगी, ऊर्जा और शक्ति का अनुभव होने लगेगा। आप खुद को पहले से अधिक ताकतवर, फुर्तीला, होशियार और चुस्त महसूस करेंगे। इससे केवल शरीर ही नहीं, बल्कि मन और मस्तिष्क भी शांत और संतुलित बने रहेंगे। इसके साथ ही मैं आपको एक और बहुत ही महत्वपूर्ण, लाभदायक और ध्यान देने योग्य जानकारी देना चाहता हूं, जो आपके नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को और भी अधिक मजबूत, स्वस्थ और कार्यक्षम बनाए रखने में मदद कर सकती है। यह जानकारी उन सभी लोगों के लिए बेहद फायदेमंद और उपयोगी है जो अपने नसों की सेहत को लंबे समय तक सही बनाए रखना चाहते हैं और भविष्य में नसों से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या से बचना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें बिना किसी भारी काम के भी थकावट महसूस होती है, या फिर हमारा शरीर बार बार कमजोर और सुस्त महसूस करता है। इसका कारण हम समझ नहीं पाते, लेकिन असल में यह समस्या हमारे शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी के कारण हो सकती है। शरीर में कुछ खास प्रकार के विटामिन और मिनरल्स की उपस्थिति नसों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी होती है। इन जरूरी पोषक तत्वों में सबसे पहले आता है विटामिन B12। यह विटामिन हमारे तंत्रिका तंत्र को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। यह नसों को अंदर से ताकत देता है, उनकी मरम्मत करता है और उन्हें लंबे समय तक सक्रिय बनाए रखता है। अगर आप मांसाहारी हैं, तो आप अंडा, मछली और मांस जैसी चीजों से विटामिन B12 प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शाकाहारी हैं, तो परेशान न हो। आप अपने भोजन में दूध, दही, छाछ, पनीर जैसी चीजों को रोजाना शामिल करें, ताकि आपके शरीर में जरूरी विटामिन की कमी न हो और आपकी नसें मजबूत बनी रहें। अब बात करते हैं दूसरे जरूरी पोषक तत्व की, जो है विटामिन B6। यह विटामिन नसों की सेहत के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि यह हमारे शरीर में न्यूरोट्रांसमीटर नामक रसायन बनाने में मदद करता है। न्यूरोट्रांसमीटर वे खास रासायनिक तत्व होते हैं जो हमारे मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। जब शरीर में विटामिन B6 की कमी हो जाती है, तो ये संदेश सही तरीके से नहीं पहुंच पाते, जिससे नसों का कामकाज प्रभावित होता है। इस विटामिन को पाने के लिए आप अपने भोजन में केला, आलू और सूरजमुखी के बीज जरूर शामिल करें। ये सारी चीजें बाजार में आसानी से मिल जाती हैं और बहुत असरदार होती हैं। अब तीसरे बेहद जरूरी पोषक तत्व की बात करें, तो वह है ओमेगा 3 फैटी एसिड। यह तत्व नसों की मरम्मत करने, उन्हें पोषण देने और उन्हें लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखने में बेहद सहायक होता है। हमारे शरीर में यह तत्व स्वाभाविक रूप से नहीं बनता, इसलिए इसे भोजन के माध्यम से लेना जरूरी होता है। इसके लिए आप अपने रोज के आहार में अखरोट, अलसी के बीज और चिया सीड्स जैसी चीजों को शामिल करें। ये सारे खाद्य पदार्थ न केवल नसों को पोषण देते हैं, बल्कि उनके कार्य करने की क्षमता को भी बेहतर बनाते हैं। अब बात करते हैं चौथे पोषक तत्व की, जो है मैग्नीशियम। ये एक ऐसा खनिज तत्व है जो नसों को शांत करने, मांसपेशियों के खिंचाव को कम करने और पूरे तंत्रिका तंत्र को संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। अगर शरीर में मैग्नीशियम की मात्रा कम हो जाए, तो तनाव, ऐंठन, थकान और कमजोरी जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं।
इसलिए इसे संतुलित रखने के लिए अपने भोजन में काजू, बादाम, मूंगफली और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, बथुआ और मेथी को जरूर शामिल करें। ये सभी चीजें बिल्कुल प्राकृतिक होती हैं और शरीर में पोषण की पूर्ति करती हैं। अब हम आते हैं पांचवें और अंतिम लेकिन बहुत ही जरूरी पोषक तत्व पर, विटामिन D3। यह विटामिन न केवल नसों की सेहत के लिए बल्कि हड्डियों और मांसपेशियों की मजबूती के लिए भी अत्यधिक आवश्यक होता है। इस विटामिन को सबसे आसान और प्राकृतिक तरीके से प्राप्त करने का तरीका है रोज सुबह हल्की धूप में 20 से 30 मिनट तक बैठना। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके शरीर के अंदर खुद ब खुद विटामिन D3 बनने लगता है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश धूप में नहीं बैठ पाते हैं तो डॉक्टर की सलाह से विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये 5 ऐसे बेहद जरूरी और असरदार पोषक तत्व हैं जो आपकी नसों को मजबूत, लचीला और लंबे समय तक कार्यशील बनाए रखने में आपकी बहुत सहायता करेंगे। इसके साथ ही जो हर्बल, घरेलू और आयुर्वेदिक चाय मैंने आपको बताई है, उसे रोजाना पीने की आदत जरूर डालें। यह चाय पूरी तरह से प्राकृतिक है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। धीरे धीरे यह आपकी सेहत में बहुत ही अच्छे और स्थायी बदलाव लाने का काम करेगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।